हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमएस तंवर और आप देख रहे हैं जेम्स एजू पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं स्टोरी की। पिछले वीडियो में भी अपन ने एक स्टोरी एक्सरसाइज की थी, ए थर्स्टी क्रो। आज की अपनी स्टोरी है ए ग्रीडी डॉग। बोर्ड की एग्ज़ाम्स में एक स्टोरी वाला क्वेश्चन आता है, उसको अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ हिंट लाइन दी गई होती हैं, कुछ अपने सामने कीवर्ड्स होते हैं ब्रैकेट्स में। उन ब्रैकेट्स में दिए गए कीवर्ड्स के आधार पर अपन उस ब्लैंक्स को फिल करके और स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो बड़ी आसान होती है स्टोरी। चलिए, आज अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ए ग्रीडी डॉग की। इसमें अपने सामने फर्स्ट तो अपन क्वेश्चन को ही रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कैसे आ सकता है, चाहे 5th बोर्ड की बात हो, चाहे 8th बोर्ड की बात हो, और या 10th बोर्ड में भी शायद आती हैं। तो आप देखिएगा, इस तरह से अपन को क्वेश्चन दिया रहता है। कंप्लीट द स्टोरी ए ग्रीडी डॉग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की मदद से अपन को स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। ब्लैंक में अपन को मिलता है फॉर एग्जांपल वाटर, बार्क, फेल, टाइम, क्रॉसिंग, बोन, रिफ्लेक्शन, ग्रीडी एट्सेट्रा। इस तरह के कुछ वर्ड्स अपन को मिलेंगे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, मेरे साथ है शारू, और शारू प्रैक्टिस करने जा रही है आज की स्टोरी की। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करो शारू। Once upon a blank there was a dog. वंस अपॉन ए, फिर ब्लैंक है, देयर वॉज ए डॉग। तो अगर अपन इस सेंटेंस को पूरा करना चाहें तो कौन सा वर्ड सूटेबल है इसमें? Time. टाइम वर्ड को सूटेबल अपन ने इसमें माना है। इससे सेंटेंस अपना पूरा हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है कि एक बार एक कुत्ता था, यानी कि एक समय की बात है, एक समय पर एक कुत्ता था। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करो। It was very blank. इट वॉज वेरी, उसके बाद में ब्लैंक है। तो ब्लैंक में अपन कौन सा वर्ड इसमें भरें कि जो इस ब्लैंक के लिए सूटेबल हो? Greedy. इट वॉज वेरी ग्रीडी, यानी कि जो कुत्ता था वो बहुत लालची था। नेक्स्ट सेंटेंस। It found a piece of blank. इट फाउंड ए पीस ऑफ ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक में अपन क्या सूटेबल वर्ड भर सकते हैं, क्या फिल करें इसमें? Bone. बोन, यानी कि जब अपन सेंटेंस को बोन से फिल कर देते हैं तो पूरा सेंटेंस होता है इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, यानी कि उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला। नेक्स्ट सेंटेंस है It was blank a stream. इट वॉज ब्लैंक ए स्ट्रीम। तो ब्लैंक की जगह अपन कौन सा वर्ड सूटेबल यहाँ पर रख सकते हैं? Crossing. क्रॉसिंग। तो इसका मीनिंग हो जाएगा इट वॉज क्रॉसिंग ए स्ट्रीम, मतलब कि वह एक नदी क्रॉस कर रहा था। नदी यानी जलधारा। नेक्स्ट सेंटेंस है It saw its blank in the water. इट सॉ इट्स ब्लैंक। तो ब्लैंक में कौन सा सूटेबल वर्ड अपन भरें कि ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए? Reflection. रिफ्लेक्शन। स्टोरी के अनुसार अपन इसमें रिफ्लेक्शन भरेंगे तो सेंटेंस का अर्थ होगा कि इसने अपनी परछाई पानी में देखी, यानी कि इसने अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई या प्रतिछाया अपनी जो किसमें देखी? वाटर के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस होगा It thought that there was another dog with a piece of bone. इस पूरे सेंटेंस में कोई ब्लैंक नहीं है, लेकिन अपन को स्टोरी को पूरा करने के लिए इसे भी पढ़ना है। तो इसका मीनिंग होगा इट थॉट, उसने सोचा, दैट देयर वाज अनदर डॉग, कि वहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता है, कुत्ता था, विद ए पीस ऑफ बोन, किसके साथ? एक हड्डी के टुकड़े के साथ। यानी कि उसने अपनी प्रतिछाया या अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी वाटर में। तो वाटर में उस स्वयं को ही देख रहा था और उसने चूँकि हड्डी का टुकड़ा लिया हुआ था तो उसे लगा कि वहाँ रिफ्लेक्शन में या पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी क्या है? हड्डी का टुकड़ा है। ऐसा उसने सोचा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? It wanted to take that piece also. इट वॉन्टेड टू टेक दैट पीस ऑल्सो। वह इस टुकड़े को भी, यानी कि उस टुकड़े को भी जो उसे पानी में दिखाई दे रहा था दूसरे कुत्ते के मुंह में। कुत्ता दूसरा नहीं था, लेकिन उसकी परछाई उसने देखी थी तो उसे भी उसके मुंह में क्या दिखाई दिया? दूसरा हड्डी का टुकड़ा, और वह उस हड्डी के टुकड़े को भी प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट सेंटेंस। It opened its mouth to bark. इट ओपनड इट्स माउथ टू बार्क। यहाँ पर ब्लैंक है और ब्लैंक में अपन ने बार्क भर दिया है, तो यहाँ पर सेंटेंस इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसने अपना मुंह बार्क करने के लिए या भौंकने के लिए खोला, ओपनड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? The piece of bone blank into the water.
द पीस ऑफ बोन, यहाँ पर अपन क्या भर सकते हैं? fell, इस सेंटेंस में अपन फेल भरकर इसे पूरा करते हैं तो क्या होगा? द पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर, जो हड्डी का टुकड़ा था वो पानी के अंदर गिर गया। और फाइनली वो क्या हुआ? इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत क्या हुआ? दुखी हो गया। तो इस तरह से स्टोरी का एंड हो जाता है। तो ग्रीडी जो है, ग्रीड इज कर्स, इसका अगर अपन मॉरल दें स्टोरी को तो क्या होगा? ग्रीड इज़ कर्स, लालच बुरी बला है, कभी लालच नहीं करनी चाहिए, लालच में आदमी फंस भी जाता है। ठीक है, आज की स्टोरी होती है पूरी। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।